नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल ग्लोब यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे हम एक्सेल शीट को मतलब एक्सेल फाइल से किसी भी शीट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, शीट को कैसे हम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, कलराइज कर सकते हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए, आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो एक्सेल फाइल अभी ओपन है आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 4 शीट है, एक्सेल ग्लोब नाम का एक शीट है, मेरे चैनल का नाम जो है, और शीट 2 जैन और शीट 3। अगर मैं चाहूंगा कि ये जो एक्सेल ग्लोब जो शीट है इसको कॉपी करके एक दूसरा शीट यहाँ पे बन जाए, मतलब यहाँ पे सपोज मेरे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ डेटा मानिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं चाहूंगा यहाँ पे बहुत सारा डेटा है मेरा, और मैं इस डेटा को कॉपी करके दूसरा शीट बनाना चाहता हूँ, तो कैसे कर सकता हूँ मैं? तो एक मेथड तो है, मैं इस डेटा को कॉपी करूंगा और नया एक शीट इंसर्ट करके उसके ऊपर जाके पेस्ट कर दूंगा। लेकिन ये थोड़ा लेंदी मेथड हो गया। अगर मेरे पास बहुत लंबा डेटा है और बहुत सारा फॉर्मेटिंग किया है तो फॉर्मेटिंग में चेंजेस आ सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ क्या, शीट को पूरा कॉपी करके लेके जाना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी शीट को हमें कॉपी करना है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है मूव और कॉपी का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए मूव और कॉपी बोल के एक डायलॉग बॉक्स हमें मिलता है छोटा सा। यहाँ पे टू बुक में यहाँ पे इस फाइल का नाम है, ये फाइल का नाम देखिए, वो बुक 1 एक्सएलएक्स है। तो यहाँ पे इस फाइल में मैं कॉपी करना चाहता हूँ। और यहाँ पे बोल रहा है बिफोर शीट, मतलब कौन से शीट के पहले मुझे ये शीट को डालना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे शीट 3 के पहले इस शीट को मूव करना चाहता हूँ, या फिर मुझे अगर सबके एंड में मूव टू एंड अगर सिलेक्ट करेंगे हम, तो जितना भी शीट्स है उसके एंड में जाके ये शीट कॉपी हो जाएगा। ठीक है, मैंने मूव टू एंड सिलेक्ट कर दिया, मतलब मुझे हर एक शीट के, मतलब ये जो 3-4 शीट है इसके एंड में चाहिए मुझे, इसलिए मैंने मूव टू एंड सिलेक्ट कर दिया और क्रिएट ए कॉपी में क्लिक कर दूंगा। अगर मैं कॉपी में क्लिक नहीं करूंगा तो ये शीट मूव होकर यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये शीट रहेगा और एक नया शीट ओपन मतलब क्रिएट हो जाएगा, नया कॉपी हो जाएगा एक्चुअली। तो मैंने ओके कर दिया। देखिए एक्सेल ग्लू ब्लैकेट में 2 आ गया यहाँ पे। सेम वही डेटा, जो डेटा यहाँ पे था मेरा इस शीट में, सेम वही डेटा कॉपी होके यहाँ पे चला है। तो ये मैंने सीखा सेम फाइल के अंदर कैसे हम शीट को कॉपी कर सकते हैं। अगर हमें मूव करना है शीट को, तो हम मानिए ये जैन शीट को मैंने मूव करना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ लिख दो मैंने। तो ये कैसे मैं लिख रहा हूँ इसके बारे में अगर आपको जानना है तो उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है ऑलरेडी, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इस जैन शीट को कॉपी कर रहा हूँ, मतलब मूव कर रहा हूँ हम। तो यहाँ पे क्या क्या करेंगे, हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे जैन शीट के ऊपर और मूव और कॉपी में क्लिक करेंगे। मैं एकदम लास्ट में लेना चाहता हूँ, तो मैं ये मूव टू एम में क्लिक कर दूंगा और ऐसे ओके कर दूंगा। तो देखिए ये शीट मूव होकर यहाँ पे चला है। तो इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है कैसे मूव कर सकते हैं शीट को। जो भी शीट को आप मूव करना है उसको एक बार राइट क्लिक कीजिए, उसको ड्रैग करके कहीं पे भी ला के छोड़ दीजिए, तो देखिए वो शीट ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा। तो ये तो हो गया सेम फाइल के अंदर हम कैसे हम फाइल को कॉपी कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। अगर हमें किसी डिफरेंट फाइल में इसको कॉपी या फिर मूव करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नया फाइल ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कंट्रोल एन दबा दिया न्यू फाइल के लिए। कंट्रोल एन दबाएंगे आप तो नया एक एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए इस शीट का नाम क्या है, आ गया यहाँ पे बुक 3। मैं यहाँ पे ऑल टैब प्रेस कर रहा हूँ और देखिए मेरे पास दूसरा एक फाइल है बुक 1 बोल के, मैं फाइल इंटरचेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो बुक 3 फाइल में मेरा एक ही शीट है, शीट 1 नाम का। मैं चाहता हूँ ये जो शीट है जनवरी का, ये शीट कॉपी होके बुक 3 में चला जाए। मतलब आपके शीट में अगर बहुत सारा डेटा है तो अगर आप पूरा फाइल को कॉपी करेंगे, तो पहले ही मैं बोल चुका हूँ फॉर्मेटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है आपको, तो आप पूरा शीट को कॉपी कर सकते। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी शीट को आपको कॉपी करना है, शीट के ऊपर आप राइट क्लिक कीजिए और सिमिलरली वो पहले की तरह मूव और कॉपी में सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे देखिए जो टू बुक बोल के ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पे जितना सारा एक्सेल फाइल आपके अभी करंट पोजीशन में ओपन है आपके सिस्टम में, वो फाइल लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये देखिए बुक 1 एक्सएलएक्स है और एक है बुक 3। तो बुक 1 तो ये फाइल है, बुक 3 सिलेक्ट करेंगे तो वो सेकेंड फाइल का रेफरेंस ले रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए शीट 1 दिख रहा है, बिफोर शीट, कौन से शीट में पहले मुझे डालना है। अगर मैं बुक शीट 1 सिलेक्ट कर दूंगा तो शीट 1 के पहले ये शीट कॉपी होकर चला जाएगा, और अगर मैं मूव टू एंड में क्लिक कर दूंगा तो लास्ट में एकदम चला जाएगा। तो मैं मूव टू एंड कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ क्रिएट ए कॉपी के लिए। अगर मैं यहाँ पे टिक नहीं दूंगा तो क्या होगा, इस शीट में जो बुक 1 में जो जैन फाइल जो शीट है ये
यहाँ से कट हो जाएगा, मतलब यहाँ से डिलीट हो जाएगा और वहाँ पे जाके पेस्ट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके रखूंगा क्रिएट ए कॉपी में, तो यहाँ पे भी शीट रहेगा और उस फाइल में शीट कॉपी होके चला जाएगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे ओके प्रेस किया। अब देखिए क्या हुआ, बुक 3 ये है, बुक 3 में देखिए एक शीट था, अभी जैन नाम की एक शीट आ चुका है। और दूसरा जो शीट फाइल है यहाँ पे बुक 1, यहाँ पे देखिए वो शीट रह चुका है। अब मैं थोड़ा इसको कट करके देखता हूँ क्या कैसे होता है ये। सपोज ये एक्सेल ग्लोब ब्रैकेट में 2 जो शीट है, इसको मैं कट करना चाहता हूँ सेकंड फाइल में। तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और मूवर कॉपी में सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सिमिलरली बुक 3 करके क्रिएट ए कॉपी में नहीं करूँगा, अब जनवरी के पहले मैं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं जैन शीट को सिलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। अब देखिए सेकेंड फाइल में जो बुक 3 है वहाँ पे देखिए शीट जनवरी के पहले ये एक्सेल ग्लोब शीट यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो बुक 1 जो हम लोगों का था वहाँ पे देखिए ये शीट ऑलरेडी कट हो चुका है। तो ऐसे हम किसी शीट को कॉपी कट और मूव कर सकते हैं एक फाइल में या फिर दूसरे फाइल में। और एक बोनस टिप्स यहाँ पे, अगर आपके पास फाइल में बहुत सारा शीट्स है, मानिए मेरे पास यहाँ पे बहुत सारा, मैं शीट इंसर्ट कर लेता हूँ और मुझे यहाँ पे कुछ भी फॉर्मेट टाइप करना है, मैं इसको पहले रीड करता हूँ। अगर मुझे मानिए यहाँ पे कुछ फॉर्मेट डालना है, जैसे कि फॉर्मेटिंग के बारे में अभी तक हमने बात नहीं किया एक्चुअली आपसे। फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है वो हम डिटेल में आने वाले वीडियोस में जानेंगे, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा देख लेंगे। अगर हमें सारे शीट में एक ही फॉर्मेटिंग डालना है, सपोज मैं यहाँ पे इस लाइन को कलराइज करूंगा और इसके पहले बॉर्डर डाल दूंगा। अगर मुझे ये एक्टिविटी सारे शीट में चाहिए या फिर मुझे कुछ भी यहाँ पे टाइप करना है, हेलो, ऐसे मुझे सारे शीट में टाइप करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक शीट में टाइप करके उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये एक मेथड हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक साथ में शॉर्टकट में करो इसको, तो कैसे हम कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों को पहले जितने भी शीट में हम चाहते हैं वो सारे शीट को हमें सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने का मेथड क्या है, यहाँ पे आप कंट्रोल की प्रेस करके जो भी शीट आपको सिलेक्ट करना है उस शीट के ऊपर क्लिक करते जाइए, वो शीट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो जाएगा। देखिए मैं जो भी शीट के ऊपर क्लिक किया सिलेक्ट हो गया। अगर आपको चाहिए शॉर्टकट में एक बार में सिलेक्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं इसको, देखिए मैंने ये एक्सेल ग्लोब को सिलेक्ट किया और यहाँ से आपको शीट 11 तक सिलेक्ट करना है, तो आप शिफ्ट प्रेस करके रखिए और शीट 11 तक क्लिक कर दीजिए, तो बीच का जितना भी शीट रहेगा वो सिलेक्टेड हो जाएगा। और फाइल करने देखिए ग्रुप आ गया यहाँ पे, मतलब ये ग्रुप फाइल बन चुका है अभी। अब मुझे जो करना है, अब मैं जो एडिट करूंगा सारे शीट में वो अप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ पे फर्स्ट रो का कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला कर देता हूँ या फिर कुछ और कर देता हूँ ग्रीन। मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, एक्सेल ग्लोब लिख देता हूँ। तो मैंने इतना ही किया चेंजेस, कुछ ज़्यादा नहीं किया। अब देखिए ये जो चेंजेस किया मैंने ये सारे शीट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। चेक करते हैं, देखिए दूसरे शीट में जाएंगे और देखिए जो भी शीट रहेगा यहाँ पे सारे शीट के अंदर, मैंने एक शीट में किया था, इस शीट में किया था, सारे शीट को सिलेक्ट करके देखिए सारे शीट के अंदर शीट 2 में भी आ गया, 3 में भी आ गया, 10, 11 सब में आ गया, लेकिन शीट 12 मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, देखिए इसलिए शीट 12 में कुछ भी नहीं आया। तो आपको जो भी करना है, मतलब अगर आपको कोई फॉर्मेट है जो सारे शीट में आपको मतलब डालना है, मतलब जो शीट में आपको डालना है सब पर्टिकुलर, उस शीट को आप सिलेक्ट कीजिए और ऐसे आप फॉर्मेटिंग को इजीली दूसरे शीट में आप एक साथ में डाल सकते हैं, बार बार हर एक शीट में जाके चेंजेस किए बगैर। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं ऐसा एक्सेल का कंटेंट लाता रहता हूँ, तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप वीडियो देखेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे और निकल जाएगा माथे दिमाग से, आप वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।